Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all KF9 students. This is the first time you would be seeing me like this. बहुत सारी कॉल्स आ रही थी और बहुत सारे लोग SMS भी कर रहे थे फेसबुक पर और मोबाइल पर कि सर अब क्या करना चाहिए और अब किन एरियाज को रिवाइज करना चाहिए और सर पेपर को अटेम्प्ट कैसे किया जाए. तो आई जस्ट वांटेड टू टॉक टू ऑल ऑफ यू लाइक दिस. इस क्लिप के 3 पार्ट्स हैं. लेट्स मेक इट वेरी क्विक. इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर टुमारो. नंबर 2, व्हाट टू रिवाइज फ्रॉम नाउ ऑन. नंबर 3, हाउ टू अटेम्प्ट द एग्जाम. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं फेसबुक पर ऑलरेडी डाल चुका हूं और क्लास में कई बार बताया. लेट मी गो थ्रू अगेन. या आप पीछे मेरे उसमें भी देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर. कोड ऑफ एथिक्स, कंपनी लॉ, आइजा 580, 520, फ्लो चार्ट्स 240, 505, 230. टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में सेल्स और इन्वेंटरी इज इंपॉर्टेंट. सब्सटेंटिव में कोई इंपॉर्टेंट नहीं बिकॉज एग्जामिनर सब्सटेंटिव किसी तरह भी कवर कर सकता है. तो आई वांट टू मेक श्योर कि आपकी सब्सटेंटिव की कवरेज अच्छी हो. टाइम कम है तो कोशिश करेंगे आप हर सब्सटेंटिव को एक बार गो थ्रू कर लें. ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. सेकंड पार्ट, सर टाइम बहुत कम है, आप बताएं सर मेरे पास 7 घंटे रात 11 तक बिकॉज आपने नींद भी पूरी करनी है. यू मस्ट टेक अ वेरी गुड स्लीप. सर अब क्या करना है? लेट मी टेक इट वेरी फास्ट. स्टार्ट फ्रॉम बेसिक कॉन्सेप्ट्स. आइजा 500, 320, 700 ऑडिट रिपोर्ट, 705 मॉडिफिकेशन, 706 ईओ मैथमेटिक पैराग्राफ, 560 सब्सिक्वेंट इवेंट, 580 मैनेजमेंट इवेंटेशन. इसके फौरन बाद आइजा 300 ऑडिट स्ट्रेटजी. उसके फौरन बाद अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट आइजा 315. देन यू विल स्टार्ट ऑडिट रिस्क. टेक अ ब्रेक 10 मिनट्स. देन स्टार्ट इंटरनल कंट्रोल. जंप टू टीओसी. सारे साइकिल्स को एक बार गो थ्रू करो. वो बच्चे जो मेरे स्टूडेंट्स है आपको पता है कि मैंने बुक से नहीं पढ़वाया है टू मेक इट मोर इजी. आपने फ्लो चार्ट्स देखे, आपने डायग्राम्स देखे, आपने मेरा लेक्चर सुना हुआ. जस्ट गो थ्रू दैट. टीओसी के फौरन बाद स्टार्ट सब्सटैंटिव. वंस अगेन यू डू नॉट नीड टू ओपन द बुक राइट नाउ. यू डोंट हैव टाइम. बुक में सब्सटैंटिव बहुत सारे दिए हुए हैं. इट्स अ वेरी लॉन्ग लिस्ट. लिहाजा मेक श्योर कि जिनके पास मेरा हैंडआउट अवेलेबल है, मेरे हैंडआउट बहुत समराइज हैं, बहुत समअप हैं और बड़े कंसाइज है. कोशिश करें आप उनको गो थ्रू करें. वंस यू आर डन विद सब्सटैंटिव देन यू विल स्टार्ट कोड ऑफ एथिक्स, company law, and then just go through few basics of 610, 620. अगर टाइम नहीं है और बहुत एग्जॉस्ट फील करते हैं तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आप छोड़ना अफोर्ड कर सकते हैं बिकॉज आपने पहले पढ़े हुए होंगे. 610, 620, रिव्यू एंगेजमेंट, 210, ये वो बेसिक चीजें जो आपने डे 1 से पढ़ी हुई. तो आई थिंक यू कैन स्किप दोस. ये बैक ऑफ द माइंड में होगा जब पेपर में बैठेंगे इंशाल्लाह तो आप वहां पर रिकॉल करेंगे. पार्ट 3 ऑफ माई क्लिप, हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर. फर्स्ट 15 मिनट्स आर वेरी वेरी क्रूशियल. उस 15 मिनट्स में पूरा पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है. ये मेरी जजमेंट कॉल है. क्वेश्चन 1 देखो, क्वेश्चन 2 देखो, क्वेश्चन 3 देखो, क्वेश्चन 4 देखो. पूरे 100 मार्क्स मत देखो. 15 मिनट में ओवरलोड हो जाओगे और अगर किसी ऐसे सवाल पर नजर पड़ गई जो आपको नहीं आता होगा देन इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द इंटायर कॉन्फिडेंस एंड एग्जाम इंटायर पेपर. क्वेश्चन 1 देखा, 2 देखा, 3 देखा, 4 देखा और उसको प्लान करो कि मैं इसको अटेम्प्ट कैसे करूंगा. वंस द टाइम स्टार्ट्स फिर पूरा पेपर दोबारा पढ़ लें एक बार. आपने ऑलरेडी 3-4 सवाल पढ़े हैं, उनमें टाइम कम लगेगा और जो बाकी सवाल है उनको पढ़ने एक बार. रिक्वायरमेंट पूरी पढ़नी है. फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 1 लास्ट अटेम्प्ट का पेपर है ये. एक्सप्लेन द टर्म एक्सपेक्टेशन गैप. आपने जैसे ये पढ़ा आपने कहा हाँ ये तो वही है एंड देन यू स्टार्टेड. नहीं, वेट, होल्ड ऑन. एक्सप्लेन द टर्म एक्सपेक्टेशन गैप इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन ऑडिट एंड गिव 3 एग्जांपल्स. सवाल के 2 पार्ट्स हैं. एक्सपेक्टेशन गैप समझाओ और उसकी 3 एग्जांपल्स दो. स्टेट एंड एक्सप्लेन, कमेंट एंड डिस्कस, डिस्कस एंड एक्सप्लेन, डिस्कस ब्ला 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 एंड एक्सप्लेन द कोर्स ऑफ एक्शन. ये 2 रिक्वायरमेंट्स हैं. सवाल की रिक्वायरमेंट को प्लीज पूरा पढ़ा करें. सवाल के 2-3 पार्ट्स होते हैं. एग्जामिनर मार्क्स को स्प्लिट करता है. अगर आप रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करेंगे आपको मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे. नंबर 1. नंबर 2, स्टार्ट विद द क्वेश्चन दैट यू नो द बेस्ट. वो 1 मार्क का हो, 2 मार्क का हो, 3 मार्क का हो. स्टार्ट विद द क्वेश्चन दैट यू नो द बेस्ट. सीक्वेंस डज नॉट मैटर कि सर मैंने क्वेश्चन 1 से ही करना है. इट कैन बी क्वेश्चन 2, इट कैन बी क्वेश्चन 6 और इट मे बी क्वेश्चन नंबर 9. जो सवाल आप अटेंड करेंगे पहला वो दैट शुड बी योर बेस्ट क्वेश्चन. इस पेपर में आपको 50 नंबर चाहिए, 100 नंबर नहीं चाहिए आपको. आपने 50 मार्क्स देकर पास करना है इसको. ये मिनिमम टारगेट है हमारा. 50 मार्क्स पेपर में रखे हुए. यू नीड टू आइडेंटिफाई कि 50 मार्क्स कौन से हैं. ट्रस्ट मी यू कैन डू दिस. ये कब होगा? जब आप पेशेंटली पूरा पेपर पढ़ेंगे, फिर प्लान करेंगे यार पहले मैं ये करूंगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं ये करूंगा और फिर मैं ये करूंगा. अगर शुरू के 1-1.5 घंटे में पेपर में आंसर शीट में 30-35 नंबर आ गए, ट्रस्ट मी आपका कॉन्फिडेंस जबरदस्त हो जाएगा और पूरा पेपर स्मूथली निकलेगा. विश यू ऑल द बेस्ट. यू कैन डू दिस.
Have faith in yourself. Have faith in all the efforts that you made in the past months. Have faith in Allah. And one thing more, don't stay awake till night. Aaj, you must have good sleep, and please don't go with empty stomach. You should have something in your stomach ताकि आप 3 घंटे में परफॉर्म कर सकें. और एक और बात, पेपर के बाद पेपर को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ना किसी और के साथ और ना मेरे साथ के साथ. मैंने ये लिखा, आप पता क्या होगा. Once it's done, it's done. Wish you all the very best. Take care. Allah Hafiz.